नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, जहां 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं कुछ उम्मीदवार जिनमें सीधी टक्कर है, उनकी आज बात करेंगे। जिस प्रकार से जदयू समर्पित अभिषेक झा हैं, राजद के गोपी किशन, जन सुराज के डॉक्टर विनायक गौतम और चिराग पासवान की पार्टी छोड़ करके कुछ दिनों पहले ही अलग हुए उनके बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन पूरी मजबूती के साथ चुनाव उतरे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि 17 उम्मीदवारों में एक राकेश रोशन ही सिर्फ जाति से राजपूत हैं। और जिस प्रकार से आपको याद होगा 2020 के चुनाव में जब चिराग पासवान वोट कटवा की स्थिति में थे, लोग जान रहे थे कि सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जदयू को डैमेज करने के लिए चिराग ने वहां उम्मीदवार उतारे हैं। वैसे में राघोपुर में 25,000 वोट आना तेजस्वी के खिलाफ एक मायने रखता है। निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि किस प्रकार से अपने क्षेत्र में राकेश रोशन की लोकप्रियता है, उनके वोटर हैं। और उनके पिता स्वर्गीय बृजनाथ सिंह भी किस स्तर के नेता थे, वहां के लोग, बिहार के लोग अब बेहतर जानते हैं। लेकिन तिरहुत स्नातक स्तरीय जो चुनाव है उस पर विश्लेषण करने से पहले थोड़ा सा आपको पीछे ले जाएंगे। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव जो अभी 4 सीटों पर हुए थे, उनमें जो परिणाम आया, आपको हमने लगातार कहा था कि तरारी सीट सबसे हॉट सीट है। और तरारी में मेन मुद्दा वही रहेगा, कोई गठबंधन, कोई जाति मायने नहीं रखेगी। मेन मुद्दा रहेगा कि जो माले से सीधे टक्कर दे सकता है, जो माले से लोगों को बचाएगा, उसको लोग चुनेंगे। और माले से सीधे टक्कर देने में पूर्व विधायक सुनील पांडे के अलावा कोई दूसरा सक्षम नहीं था। और इस कारण से आपको हमने लगातार कहा कि वहां से सुनील पांडे की जीत होगी। और अंततः ब्रेकिंग बिहार की खबर पर मोहर लगी। इस बार तिरहुत में भी बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा है। जो तिरहुत की बात करेगा वही तिरहुत पर राज करेगा। और राकेश रोशन ने शुरू से कहा है कि तिरहुत की बात करेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने भले छोड़ दिया केंद्र में मंत्री बनने के बाद, लेकिन राकेश रोशन उस मसाल को ढोए हुए हैं। और लोगों में, युवाओं में, आप जानते हैं कि इसमें स्नातक वोटर ही वोट कर सकते हैं। वैसे में युवाओं में जो पैठ बढ़ती जा रही है राकेश रोशन की, निश्चित तौर पर मानना होगा कि वह इस चुनाव में इन चारों उम्मीदवारों में अभी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और जहां 4 दशकों से तिरहुत में रामपुकार सिंह और देवेशन ठाकुर का कब्जा था, तिरहुत कहां गया? आज जब राकेश रोशन एक बात उठाते हैं कि सेशन जो 3 साल का है वो 6 साल में जब कंप्लीट हो रहा है, तो वैसे छात्रों से पूछिए जिनका 1 साल के लिए नौकरी की उम्र बीत गई है। वैसे में बेसिक मुद्दा उठाया है राकेश रोशन ने। और अभी तक सबने सिर्फ तिरहुत पर राज किया है, तिरहुत की बात किसी ने नहीं की है। और राकेश रोशन इस बार तिरहुत की बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, अभी सबसे आगे चल रहे हैं दौर में। और एक बात आपको हमने लगातार शुरू में कहा है कि जो स्थिति है अभिषेक झा की, हालांकि जदयू उनको समर्थन कर रहा है, उनको समर्थन कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आपको भीतरघात की बात हमने बताई थी कि कई वैसे नेता जो पीछे से मदद कर रहे हैं दूसरे कैंडिडेट की, हालांकि यह हमारा अपना सोच है, हमारा अपना सूत्र है, इस बात का हम खुलासा नहीं कर सकते। हमने सीधे तौर पर कहा है कि हमारा जो अपना संपर्क रहता है, हमारी अपनी जो जानकारी रहती है, उस आधार पर हम ये बात करते हैं। राजनीति में कई ऐसी चीज जो नजर आता है वह सच नहीं होता है, जो नजर नहीं आता वह सच होता है। ऐसे में आज राकेश रोशन ने एक बहुत ही भावुक अपील की है जनता से। सबसे पहले आप देखिए क्या है वह अपील। देखिए, राकेश रोशन ने कहा, मैं वैशाली जिला का ही रहने वाला हूं। आप सब मेरे पिता स्वर्गीय बृजनाथ सिंह जी को जानते हैं। उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है, जिसके कारण मेरा साहस नहीं टूटा। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राकेश रोशन ने आईटी सेल की स्थापना की थी चिराग पासवान की पार्टी में, और उसका असर भी नजर आया। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि जब मैं 2020 में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लड़ाई के लिए चिराग पासवान के नेतृत्व में राघोपुर से चुनाव लड़ रहा था, तो प्रदेश की सबसे मुश्किल सीट भी वहां पर 25,000 मत मैंने प्राप्त किया। उसके बाद युवाओं के नेता चिराग पासवान के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद की, और तब तक उनका साथ नहीं छोड़ा जब तक जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंच गया। उसके बाद तिरहुत के साथियों ने तिरहुत की बात करने को कहा, जो मैं गठबंधन में रहकर नहीं कर सकता था। मेरी निजी राय भी यह है कि गठबंधन की राजनीति कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मकसद को हासिल नहीं किया जा सकता। अब मुझे तिरहुत में कार्य करना है। और बड़ी बात उन्होंने कही है कि स्नातक चुनाव संविधान के अनुसार किसी पार्टी के प्रतीक चिन्ह पर नहीं होता है। पार्टी समर्थित उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना संविधान की मूल सोच के खिलाफ है। राकेश रोशन ने वचन भी दिया है कि मेरे चुनाव जीतने के बाद मैं किसी एक पार्टी या जाति का नेता बनकर नहीं रहूंगा। सदन से सड़क तक तिरहुत की बात निष्पक्षता से सरकार के समक्ष रखूंगा। तो आपने देखा राकेश रोशन की भावुक अपील। निश्चित तौर पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, जो डॉक्यूमेंट है, यदि वो लागू हो जाए तो बिहार विकसित राज्य बन जाएगा। लेकिन जो चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें करते थे केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, इन मुद्दों को भूल गए हैं, क्योंकि इतने दिनों में एक बार भी नजर नहीं आया कि चिराग ने यह बातें की हो या इसको धरती पर लाया जाए, इसको अमल में लाया जाए। वैसे में
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस बात को, अपने पार्टी की इस बात को, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मसाल को राकेश रोशन ने थामे रखा है। और उनकी उम्मीदवारी तिरहुत में क्या कुछ गुल खिलाएगी, देखने वाली बातों की फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग वैक्स।